हेलो व्यूअर्स। मैं हकीम वाहिद बेग, जयपुर, इंडिया से। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालात जवाबात को, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो देखिए, एक सबसे पहला सवाल है, हलवा सालब और माजून सालब में क्या फ़र्क है? नाम से तो दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन इनफैक्ट हलवा सालब का जो नुस्खा है वो बड़ा है, और जब जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो ज़्यादा है तो हम हलवा सालब इस्तेमाल करते हैं, और अगर कम ज़रूरत है तो माजून सालब इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल है ये, माजून फलासफा को फालिज व लकवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखिए, वैसे तो ये एक मुक़व्वी आसाब दवा है, लेकिन फालिज लकवा इससे ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। दूसरी अदविया के हमरा दिया जा सकता है। एक सवाल यह है कि क्या बवासीर वाले माजून फलासफा को ले सकते हैं? सच माजून फलासफा को अगर अपने जो उसके फ़ायदे हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है तो कोई मज़ाक़ा नहीं है, लेकिन अगर बवासीर को दूर करने के लिए लिया जाता है तो ये मुमकिन नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। एक सवाल ये भी है कि मरजान महलूल क्या है? मरजान कहते हैं कोरल को या मूंगे को, और महलूल वो चीज़ जो तहलील हो चुकी हो, घुल चुकी हो, घोल कर बनाई गई हो। यानी कि मरजान को जब हम पीस करके और गुलाब जल, अर्क गुलाब या अर्क केवड़ा में, खरल में पीसते हैं, इतना पीसते हैं कि वो पानी हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, तब उसको हम महलूल कहते हैं। यानी तहलील किया हुआ, घुला हुआ सोल्यूशन बनाया हुआ। एक सवाल यह भी है कि सूए मिजाज किसको कहते हैं? ये एक कुलिया से मुतालिक सवाल है कि सू कहते हैं खराब को, बिगड़ जाने को, नॉर्मल से हट जाने को। मिजाज यानी मिजाज एंड टेम्परामेंट, यानी किसी भी इंसान का मिजाज जब अपनी तबई हालत से बदल जाए तो उसको सूए मिजाज कहते हैं। वो मिजाज आम तौर पे पूरे इंसानी जिस्म का हो सकता है, या ख़ास तौर पे इंसान के किसी उज़्व का, किसी ऑर्गन का हो सकता है, तब वो सूए मिजाज कहलाता है। यानी बिगड़ा हुआ मिजाज, मिजाज का बिगड़ जाना, गैर तबई हो जाना, आप यूँ समझ सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि ठंडा नहीं चलता है, ठंडा माफिक नहीं आता है, तो क्या सिकंजीबिन लेमोनी ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकते, इसमें और ज़्यादा नुकसान होगा। तो एक सवाल है तौसीफ रियाज साहब का। पिछले दिनों हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था फैटी लीवर। फैटी लीवर में जो हमने अपना तजर्बा है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो एक्सप्लेन किए थे। उसमें हमारा जो अपना तजर्बा है वो ये है कि फैटी लीवर सुए मिजाज हार, यानी गर्म, जब जिगर का मिजाज गर्म हो जाता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं फैटी लीवर होने के बनिस्बत जब वो बारिद हो जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि आमतौर से ये समझा जाता है, यूनानी का एक कॉन्सेप्ट है आमतौर से, कि ठंड की वजह से चर्बी जमती है, चर्बी बनती है, जमती है, गर्मी में पिघलती है। यूं देखने में तो ये बात सही लगती है, और बहुत सारे मामलात में सही भी है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन फैटी लीवर का जहां तक सवाल है, ध्यान देने की बात यह है कि हम जब फैटी लीवर की बात करते हैं, यानी कि लीवर के अंदर जब चर्बी जमा होने लगती है, फैट सेल्स डिपॉजिट होने लगते हैं, तो वो कंडीशन जब ज़्यादा होती है जबकि जिगर का मिजाज गर्म हो गया हो, क्योंकि मिजाज, लीवर का खुद का अपना मिजाज भी गर्म है, और जब उसमें गर्मी और बढ़ जाती है, यानी कि गर्म उज़ू को गर्मी जल्दी असरअंदाज होती है, उसकी गर्मी को ज़्यादा जल्दी बढ़ा देती है, तो उसको ज़्यादा परेशानी होती है, जल्दी से परेशानी होती है। इसलिए लीवर का जो फंक्शन है
देखिए, हर ऑर्गन के अपने दो फंक्शंस होते हैं खास। एक प्रोटेक्टिव, एक प्रोडक्टिव। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। यानी कि जब लीवर अपने आप को प्रोटेक्ट करना कम कर देता है और अपने प्रोडक्शन को जारी रखता है, यानी कि जब वो सूए मिजाज की वजह से परेशान हो जाता है, तो ये एक उसकी जिम्मेदारी है, एक फैमिली हेड की जैसे कि जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को हर हाल में चलाता है। चाहे वो अपने कपड़ों का उतना ध्यान न दे, अपनी जिस्म का सेहत का ध्यान न दे, अपनी नींद का ध्यान न दे, अपने आराम का ध्यान न दे, लेकिन वो घर के लिए पूरा काम जिम्मेदारी के साथ करता है। जो उसकी जिम्मेदारियां उनको निभाता है। इसी तरह से लीवर की अपनी एक जिम्मेदारी है पूरे जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए, पूरी न्यूट्रिशन को पहुंचाने की। तो वो अपना काम, जो प्रोडक्टिव काम है, प्रोडक्टिव मैकेनिज्म है, उसको चालू रखता है। इसीलिए हमें सिम्टम्स नहीं आते, हमें कोई परेशानी नहीं महसूस होती। क्या लीवर में कोई परेशानी हो गई है क्या? वो अपना प्रोडक्शन पूरा देता रहता है, हमें सब कुछ ठीक मिलता रहता है, खाना हजम होता रहता है, भूख लगती रहती है, हम सब नॉर्मल ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन जब उसमें, तो उस तरफ से उसका अपना ध्यान हट जाता है और वो फैट वहाँ जमा होने लगती है, तब जाकर के वहाँ सिम्टम्स आते हैं। जबकि ये थोड़ी सी अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हम इलाज शुरू करते हैं। अब बारिद मिजाज में बज़ाहिर तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसलिए कम होता है कि बारिद मिजाज, लीवर का बारिद मिजाज, ठंडा मिजाज तब होगा जबकि वो हद से ज़्यादा ठंड हो जाएगी। यानी कि जो जिगर की अपनी गर्मी है पहले तो वो ख़त्म हो, उसके बाद वहाँ पे ठंड अपना वजूद करे। तो इसलिए वहाँ पर ये बनिस्बत गर्म मिजाज के ठंड में कम होती है और गर्मी ज़्यादा जल्दी असरअंदाज होती है, सर्दी देर से होती है। एक सवाल ये भी है कि लौक बीधाना किस कंपनी का आता है? देखिए जनाब, हम अपनी प्रैक्टिस में बाहर की कोई दवा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लौक बीधाना भी अपना ही बनाते हैं और तमाम दवाएं अपनी बनाते हैं, इसलिए ये कहना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। एक साहब ये कहते हैं कि मैं बरसों से परेशान था और बहुत जगह डॉक्टर्स को दिखाया, हकीमों को दिखाया, लेकिन आराम नहीं आता था। मगर हमारा यूट्यूब चैनल पर जवारिश ज़ंजबील का नुस्खा और उसके फ़ायदे देख करके उन्होंने उस चीज़ को इस्तेमाल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा हो गया, वो खुश हैं। तो असल में यहाँ पर ना हमारी कोई तारीफ़ की बात है, ना चैनल की तारीफ़ की बात है, ना उनकी ख़ुद की। बस एक उसूल है कि ताला अपनी चाबी से खुलता है। तो इसी तरह से मर्ज़ का मामला है कि जो मर्ज़ है उसकी जो दवा है वो उसी से जाता है। हम चाहे महंगी और अच्छी दवा देते रहें, लेकिन अगर उसकी वो मर्ज़ की नहीं है वो दवा, तो आराम नहीं आता है। जैसे कि आप ताले में अगर सोने की चाबी बना के भी लगाएं तो वो ताला नहीं खुलता है। अपनी चाबी से, चाहे वो कितनी पुरानी किसी भी हाल में हो, वो खुल जाता है। एक सवाल ये भी है कि नब्ज़ के बारे में बताएं। देखिए ऐसा है कि नब्ज़, एक ज़माना था जब मैंने नब्ज़ पे भी बहुत काम किया, बहुत स्टडी भी की और अपने प्रैक्टिकली देखा, काफ़ी काम किया सब। लेकिन अब मैं नब्ज़ पे काम नहीं करता। अब मैंने तकरीबन नब्ज़ देखना बंद कर दिया है, चूँकि मैंने अपना एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट का है, जिसमें कि हम यहीं से बैठ कर के ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके लिए हमने अपनी जो यूनानी के उसूल है मिजाज को और मर्ज़ को पहचानने के, उनको अपना करके अपना एक सिस्टम बनाया है। उसके हिसाब से तो हम अपने पेशेंट्स को यहीं से उनकी सारी जानकारी लेते हैं, उनके मिजाज की, मर्ज़ की जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो देखते हैं और उसकी बिना पर उनके हिसाब की दवा बना कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कामयाब हैं। एक सवाल ये भी है कि सुब्बुल तीब के बारे में बताएं। सुब्बुल तीब बालछड़ को कहते हैं, जटामासी को कहते हैं, और इसके बारे में आप हमारा एक जो वीडियो है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ बहुत तफसील से इसको बयान किया गया है। सवाल और भी बहुत सारे हैं जो इंशाल्लाह हम अगली बार में लेंगे और हम अपने व्यूवर्स को कहना चाहेंगे कि जो
सब्सटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही मुफीद, फ़ायदेमंद, ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, जो चाहे वो किसी भी सब्सटेंस से हो यूनानी के से, वो सवाल हमसे मालूम करें, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। मायूसी कुफ्र है, और हमारा मकसद ही चैनल का ये है कि यूनानी की नॉलेज सब में बढ़े और यूनानी की तरक्की हो। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।